अगेन सभी को नमस्कार। भाई आप सभी का आज के हमारे दमदार मॉर्निंग कमिटमेंट मीटिंग में आप सभी का हार्दिक-हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक-हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथियों मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और मैं परमपिता परमात्मा से हमेशा दुआ करूँगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें। चलो साथियों, आज का सेशन कहीं न कहीं हम सारी बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम तो याद दिलाऊँ। हमेशा आपको याद दिलाता रहूँगा आपके लक्ष्य के प्रति, आपके कर्म के प्रति, जो कर्म, जो लक्ष्य, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हमेशा मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। तो साथियों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। अभी साथियों आप जैसा आप देख पा रहे हैं, हालाँकि हो सकता है कुछ साथियों को ये स्लाइड मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे साथियों के लिए ये स्लाइड नहीं हो सकती है। लेकिन मानवीय स्वभाव है कि हम एक बार किसी चीज़ को देखने के बाद में तसल्ली नहीं होती। तसल्ली होती है क्या? भाई एक बार ये कहा जाए कि जी लड़की देखने के लिए जाना है, तो क्या लगता है? एक बार लड़की को देखने मात्र से तसल्ली हो जाती है क्या? ना जी, हम भी देखेंगे और हमारे बाद में हम देखते हैं फिर भी घरवालों के साथ मतलब कई-कई तरीके जब तक तसल्ली नहीं होती, जब तक हम प्रॉपर तरीके से वो रिश्ता पक्का नहीं करते। तो अभी क्या रहता है साथियों, अब वो तो रही बात लड़की देखने वाली, अब यहाँ पर भी तो एक जीवन वाली बात है। यहाँ पर भी साथियों होता क्या है कि जब तक यहाँ पर भी बात बार-बार समझाई जाएगी, जब तक समझ में नहीं आएगी, तो जब तक हमारे साथ भी ये जो रिश्ता, जो सेप-सॉप का रिश्ता है, जो ज़िंदगी को बदल देने वाला रिश्ता है, ये भी हमारा मजबूत नहीं होगा। तो साथियों, हमेशा से हमेशा से साथियों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करना है, तो जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, जब तक बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। जब तक आप टारगेट नहीं करोगे, जब तक आपका बड़ा काम नहीं हो सकता है। टारगेट ज़िंदगी में करना बहुत ज़रूरी है। फील्ड कोई-सा भी हो, सेक्टर कोई-सा भी हो, हर फील्ड में टारगेट मिलते हैं, हर फील्ड में आपको एक लक्ष्य मिलता है और जब आप उस लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपको एक तसल्ली होती है अपने आप में। आप अपने आप में ही एक ऐसा फ़ील करते हैं जी मतलब कि मैंने कुछ प्राप्त किया है, मैंने कुछ अचीव किया है। जब तक हम किसी टारगेट को पूरा नहीं करते, तो ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी भी वो कहते भी है कि जिसका कोई गोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं। जिसका जब तक कोई गोल नहीं है आपका, तो समझो कि आपकी ज़िंदगी में आपका भी कोई मोल नहीं है। यदि आपको अपने आप को मोल बनाना है, अनमोल बनाना है, तो कहीं न कहीं आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। तो आइए साथियों, अभी आज का आपका गोल क्या है? आज का टारगेट जो अभी वर्तमान में चल रहा है। साथियों, अब तक हमारा टारगेट पे 1 महीना निकल चुका है, लेकिन वो ऐसे समझो कि 1 महीना तो आपको टेस्ट करने के लिए दिया था। 1 महीना तो आपको टेस्ट करने के लिए दिया था कि भाई देखते हैं, कौन-कौन दमदार साथी हैं जो करना चाहते हैं। तो वो 1 महीना तो टेस्टिंग में निकल गया। यानी वो नाम आपके आ चुके हैं कि जो-जो रियल में लोग करना चाहते हैं। और फिर भी यदि कोई व्यक्ति ये कहेगा ना जी, हम तो करके रहेंगे कुछ भी हो जाए, तो देखिए असल में टारगेट की शुरुआत तो आज से ही है, आज से ही है। चलो साथियों, आज मैं ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले हमेशा साथियों मैं कहता हूँ कि भाई मेरा जो कुछ भी मैंने यहाँ से सीखा है, वो मेरा कुछ भी नहीं है। इसमें सारा का सारा आज की जो ट्रेनिंग है, मेरे गुरुदेव हैं, उनके चरणों में समर्पित है। हमेशा मैंने जो कुछ भी सीखा है, अपने गुरुदेव से सीखा है और उन्हीं से सीख कर कहीं न कहीं साथियों मैं आपके बीच में शेयर करता हूँ। मेरा अकेले का तो कोई भी वो नहीं है कि भाई मैं कुछ कर सकूँ, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं जो भी हूँ, मेरे गुरुदेव की वजह से हूँ। आज मैं जो भी हूँ, मैं अपने गुरुदेव की वजह से हूँ। तो साथियों, आज की ट्रेनिंग है गुरुदेव के चरणों में समर्पित है और हमेशा मैं इस बिज़नेस में जो भी हूँ, आज सब गुरुदेव की वजह से हूँ। तो साथियों अगेन आप सभी का आज के इस हमारी ट्रेनिंग में कमिटमेंट मीटिंग ट्रेनिंग में आप सभी का हार्दिक-हार्दिक स्वागत। आप सभी का मैं सुनील कुमार, आप सभी का हार्दिक-हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज के कमिटमेंट मीटिंग प्रोग्राम में। साथियों, अभी हम बात करेंगे कि भई हाउ टू अचीव ए ग्रीस, थाईलैंड एंड गोवा टारगेट आप कैसे अचीव कर रहे हैं? आप गोवा का टारगेट, आप थाईलैंड का टारगेट, आप ग्रीस का टारगेट, आप कैसे अचीव करें? ये सबसे बड़ी बात आती है। हम हमेशा से सुनते हैं कि भाई टारगेट करना करना, लेकिन करना कैसे है? करना कैसे? देखिए, आप देख पा रहे हैं आज 3 तारीख है और आज से ही टारगेट की शुरुआत है। ऐसे मान के चलिए कि जो हमेशा से 3 महीने का टारगेट मिलता है, आपके लिए उस 3 महीने के टारगेट की शुरुआत आज से ही है। आज से ही आपके 3 महीने के टारगेट की शुरुआत है, क्योंकि हमेशा से ही हमने 3 महीने के टारगेट को क्वालीफाई किया है, तो आज से ही हमारे 3 महीने के टारगेट की शुरुआत है।
तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज के इस शुरुआती दिन को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ आज के इस दिन को लेके, क्योंकि आज का दिन है। रियल में बहुत कुछ आज आने वाले समय में बहुत कुछ इससे अचीव होने वाला है। तो आज 3 तारीख है और आज से ही हमारे दिन की शुरुआत है। तो आखिर में करना कैसे? कैसे आप अचीव कर पाएँगे? तो चलो साथियों, आइए हम ग्रीस की बात करेंगे। ये टारगेट है, अभी आपको सबको पता है, आपकी साइड पे सबको बराबर आया हुआ है। फ्रेशर से लेके फ्रेशर पे हैं आप, तो आपके हर लेवल पर मैंने अब परल तक लगाया हुआ है। हर लेवल पर यहाँ पर आपके 3 टारगेट दिए हुए हैं। सबसे पहला है गोवा का टारगेट, दूसरा है थाईलैंड का टारगेट और तीसरा है ग्रीस का टारगेट। साथियों, हम लोग जब बड़े बात करेंगे, हम आसानी से हमारे पास पूरा वक़्त है, तो हम 100% ग्रीस के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। ग्रीस के टारगेट को हम पूरा करेंगे, तो ग्रीस को टारगेट को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना-कितना बिज़नेस वॉल्यूम चाहिए, ये भी बराबर यहाँ साइड पर दिया हुआ है। आप पहले गोवा का टारगेट करना चाहते हैं, तो 6120 बिज़नेस वॉल्यूम लेफ्ट और 6120 बिज़नेस वॉल्यूम राइट। आप फ्रेशर हैं, आप पूरा करते हैं, तो आपको गोवा का 3 नाइट 4 डे का आपको टूर मिलेगा। साथियों, यदि आप 7680 बिज़नेस वॉल्यूम लेफ्ट, 7680 बिज़नेस वॉल्यूम आप राइट करते हैं, तो आपको थाईलैंड जाने का मौका मिलेगा। यदि आप 18 बिज़नेस वॉल्यूम लेफ्ट और 18 बिज़नेस वॉल्यूम राइट करते हैं, तो आपको ग्रीस जाने का मौका मिलेगा। तो आइए साथियों, देखते हैं कि आप कैसे अचीव कर पाएँगे। मैं थोड़ा आपको ग्रीस के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो हमारा मिशन ग्रीस ही रहेगा, क्योंकि ग्रीस का टारगेट आप करते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। बहुत कुछ आप यहाँ से हासिल करने वाले हैं। तो आखिर में ग्रीस है क्या चीज़? साथियों, ग्रीस के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। ग्रीस एक इतनी शानदार जगह है, एक इतनी शानदार जगह है, बहुत ही शांत प्रिय देश है। आज ग्रीस की बात करूँ साथियों, तो वहाँ आप ये देख पा रहे हैं, ये जो एक फ़िक लगी हुई है, वहाँ पर क्या रहता है कि वहाँ के जो ज़्यादातर जो मकान हैं, वहाँ का जो पानी है, वह नीला पानी है। वहाँ का पानी क्या है? नीला है और वहाँ का पानी नीला है और वो जो पानी आपका नीला है वहाँ का, तो वहाँ क्या है कि अ, वहाँ के जितने भी जो टॉप हैं, छतें हैं, जितनी भी वहाँ की छतें हैं, वो साथियों आपको नीली मिलेंगी, वहाँ नीली। नीली होने की वजह से वहाँ शहर की एक खूबी है कि वहाँ उसकी टॉप हैं, छत हैं या वो मकानों के जो विंडो वगैरह हैं, खिड़की हैं, गेट हैं, वो अधिकांश वहाँ के आपको नीले मिलेंगे। वहाँ की एक खासियत है उस शहर की, वहाँ नीले ही आपको मिलेंगे। नीले आपको मिलेंगे और ये इसके लिए जैसे कि राजस्थान में जैसे जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से साथियों यहाँ भी जो कुछ भी आपको अधिकांश देखने को मिलेगा, आपको नीला मिलेगा। वहाँ समुद्र के किनारे बीच के जब आप वहाँ जाएँगे तो समुद्र के किनारे इस प्रकार से आपको अ, आनंद लेने का मौका मिलेगा नहाने के बाद में, यहाँ रिलैक्स करने के लिए आप ऐसी प्रकार से ऐसी जगह पर आपको जाने का मौका मिलेगा जो पिक आपको दिखाई जा रही है साथियों, आप ग्रीस क्वालीफाई करते हैं, तो देख लेना, इस जगह पर भी आपको जाने का मौका मिलेगा जो आपको दिखाई जा रही है। बहुत ही शानदार है, समुद्र के किनारे आप भ्रमण कर सकते हैं। वहाँ साथियों देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। अक्सर करके ये नज़ारे हम और आप लोग कहीं न कहीं फ़िल्मों में देखा करते हैं और हम लोग कभी देखने का मौका नहीं मिलता, फ़िल्मों में हम ऐसे नज़ारे देखा करते हैं। तो साथियों ये भी आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार और सुंदर रमणीय जगह है, इस जगह पर भी आपको जाने का मौका मिलेगा। साथियों वहाँ हम अक्सर करके जो स्टार क्रूज़ की बात करते हैं, स्टार क्रूज़ तो वहाँ मिनी स्टार क्रूज़ पर आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा समुद्र के अंदर। मिनी स्टार क्रूज़ होता है, वहाँ पर भी आपको मिनी स्टार क्रूज़ के अंदर जाने का मौका मिलेगा और मिनी स्टार क्रूज़ के अंदर तो आपको हम गोवा जाएँगे तो गोवा में भी आपको जाने का मौका मिलेगा। बाकी वहाँ ग्रीस में जाएँगे तो वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। स्टार क्रूज़ जहाँ के वहाँ बहुत सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल रहती हैं स्टार स्टार क्रूज़ के अंदर ही, जो समुद्र के अंदर चलता है, वहाँ पर भी आपको भ्रमण करने का मौका मिलेगा साथियों। ग्रीस के लोग इस प्रकार के लोग रहते हैं। ग्रीस के जो लोग हैं कि भाई लोग कैसे रहते होंगे वहाँ के, तो आप देख लीजिए ऐसे लोग रहते हैं, आप खोएँगे नहीं, चिंता ना करें। तो इस प्रकार के वहाँ के लोग रहते हैं। साथियों, वहाँ की मैं आपको बताऊँ वहाँ का जो एयरपोर्ट है, वहाँ का जो एयरपोर्ट है समुद्र के किनारे है, तो आपको एयरपोर्ट से नज़ारा भी देखने का शानदार मौका मिलेगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही विश्व में एक ऐसा पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो उसके किनारे है। बहुत ही शानदार, बहुत ही नज़ारा ही बड़ा ही यानी बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है साथियों। ग्रीस के बारे में साथियों मैं एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगा, ग्रीस में क्या रहता है, ये बहुत ईमानदार देश है। ग्रीस बहुत ईमानदार देश है और यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है ग्रीस के बारे में
ज्यादा है, क्योंकि साथियों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ का जो ज्यादातर जो एरिया है, इलाका है, ये क्या है कि इसके चारों तरफ समुद्र है। समुद्र होने की वजह से यहाँ पर ये जो फोर्स बहुत ज्यादा रहती है, नेवी होने की वजह से यहाँ पर फोर्स ज्यादा रहती है, तो ये फोर्स यहाँ पर ज्यादा साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि चलो जी साथियों, ये सब कुछ तो हमको जिंदगी में मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे? क्या सपना देख लेने से सपना पूरा हो जाता है क्या? सपना देख लेने से सपना पूरा नहीं होता। उस सपने को पूरा करने के लिए हमें एक कर्तव्य करना पड़ता है। उस सपने को पूरा करने के लिए हमें एक जो लक्ष्य दिया हुआ था, उस लक्ष्य को पूरा करना होता, तब जाके कहने के वो सपना हमारा पूरा हो पाएगा। आखिर में ये टारगेट हमारे लिए मायने क्या रखता है? सबसे बड़ी बात, हम टारगेट क्यों करें, मायने क्यों रखता है? ये टारगेट हमारे लिए मायने क्या रखता है साथियों? तो आइए जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए भाई, यदि एक टारगेट पूरा करते हैं तो 10 निशाने आपके, 10 का एक तीर और 10 निशाने। एक टारगेट पूरा करते हैं तो 10 लक्ष्य आपके पूरे हो जाते हैं। देखिए जैसे आप ग्रीस का टारगेट क्वालिफाई करते हैं, तो सबसे पहले साथियों ये तय मान लीजिए, आप एक ग्रीस का टारगेट क्वालिफाई करते हैं तो डायमंडशिप की नींव रखी जाती है। यानी आप ग्रीस का टारगेट करते हैं तो उसी दिन तय हो जाता है कि आप 100% डायमंड बनेंगे। जैसे आप ग्रीस का टारगेट क्वालिफाई करते हैं तो आपके डायमंडशिप की तय हो जाती है कि आप 100% डायमंड बनेंगे साथियों। दूसरा है आप, जैसे आप ग्रीस का टारगेट क्वालिफाई करते हैं, आपकी रिकॉग्निशन बदल जाती है। आप फ्रेशर हैं, और फ्रेशर हैं ग्रीस का, जैसे आप टारगेट क्वालिफाई करते हैं तो ग्रीस का टारगेट क्वालिफाई करते ही आप एकदम से गोल्ड के लेवल पर आप आ जाएंगे। लगभग गोल्ड के लेवल पर आप आ जाएंगे एकदम से। बड़ी बात है, आप जैसे ही ग्रीस का टारगेट क्वालिफाई करते हैं, आप इनकम की जो बात करते हैं, जहां लोग बोलते हैं कि पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। आपकी इनकम इनकम ऐसी हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी जैसी इनकम वो लेने के लिए तरसता है। सत्य, जैसे आप ग्रीस का टारगेट क्वालिफाई करते हैं, आपका अचीवमेंट बढ़ जाता है। जहां लोग बोलते हैं कि पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, ये सब फंसने की फंसाने की बात है। तो साथियों यहाँ पर क्या रहता है, आपका अचीवमेंट बढ़ जाता है। आपका यहाँ अचीवमेंट बढ़ जाता है, आप लोगों के लिए बोलने लायक हो जाते हैं, आप लोगों से बोल सकते हैं, आप लोगों से बता सकते हैं कि जी मेरा यहाँ से मैंने इसको अचीव किया है, मैंने यहाँ से इतना बड़ा इस लेवल को अचीव किया है। तो ये भी कहने की बहुत बड़ी बात होती है। मैंने सौम्य जी आपको वो किया हुआ, आप अनम्यूट कर लेना। जैसे कोई प्रॉब्लम रहता है तो मुझे ज़रूर बता ज़रूर देना, नहीं तो लगा कि मैं बोलता रहूँगा, मुझे कुछ बताने वाला नहीं रहेगा कोई। जी, अनम्यूट कर लेना। जी गुरुजी। और साथियों, आपका अचीवमेंट बढ़ जाता है। अपलाइन की नज़र में आपकी पहचान बन जाती है। जैसे आप ग्रीस का टारगेट क्वालीफाई करते हैं, ऑटोमेटिक अपलाइन की नज़र में एक पहचान बन जाती है आपकी कि हाँ जी, आपने कोई एक काम किया है। एक अपलाइन नहीं, ढेर सारे सीनियर अपलाइन होते हैं, वहां तक आपका नाम चला जाता है। वहां पर आपका नाम चला जाता है कि हाँ जी, आपने कहा किसी शहर से किसी लीडर ने किसी टारगेट को क्वालिफाई किया है। तो ये बहुत बड़ी बात रहती है कि आपकी नजर अपलाइन, आपका नाम अपलाइन की नजर में आ जाता है, आप अपलाइन की नजर में छा जाते हैं कि हाँ जी, किसी लीडर ने कोई काम किया है। तो ये बहुत बड़ी बात रहती है। ये साथियों, स्टेज पर सम्मान मिलता है। आप जैसे आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्टेज पर भी आपको सम्मान मिलने लग जाते हैं। यानी एक स्टेज पर नहीं, कई कई स्टेज पर आपको सम्मानित होने का मौका मिलता है। जैसे आप ग्रीस का टारगेट क्वालिफाई करते हैं, कई कई स्टेज पर आपको सम्मानित होने का मौका मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये टीम के लोगों की नजर में इज्जत बढ़ जाती है। जब आप जैसे आप एक टारगेट क्वालिफाई करते हैं, तो टारगेट क्वालिफाई करने के बाद में टीम के नजर में आपका ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपका जो सम्मान है वो एक अलग हो जाता है। आपकी जो पहचान है वो एक अलग बन जाती है। यानी टीम के लोग एक बहुत ही एक अच्छी दृष्टि से आपको देखने लग जाते हैं, और टीम के लोग आपका जैसा करना चाहते हैं। आप जैसे टीम के लोग आपके जैसा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये कंपनी की वेबसाइट पर आपका नाम आ जाता है। साथियों, कंपनी की वेबसाइट पर विनर के रूप में नाम आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ड्रीम होता है लोगों का कि भाई कंपनी की साइट पर मेरा नाम आ जाए, कंपनी की साइट पर मेरा नाम एक विनर के रूप में आए। ये बहुत बड़ी बात रहती है। जहां साथियों आप जैसे ग्रीस का टारगेट क्वालिफाई करते हैं, तो चुनिंदा लोगों की एक लिस्ट निकलती है जो टारगेट को क्वालिफाई करते हैं, उसमें आपका नाम आ जाता है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। घर वालों की नजर में इज्जत बढ़ जाती है। अभी क्या रहता है कि घरवाले बोलते हैं भाई पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं होता है, लोग तो ऐसा बोलते हैं, लोग तो इस प्रकार से बोलते हैं, भाई कुछ होता है कि नहीं होता है। लेकिन साथियों, घरवालों की नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाती है।
घर वालों की नजर में जब इनकम आती है, अचीवमेंट आता है कि भाई बहुत कम समय में मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा अमुक अमुक जो भी आपके रिलेशंस हैं वो बताने के लिए वो लोगों को भी बताते बताते हैं कि भाई देखिए वो अभी 3 महीने पहले शुरू किया था और आज वो विदेश यात्रा करने को जा रहे हैं, जबकि विदेश यात्रा करना एक बहुत बड़ा ड्रीम रहता है, व्यक्ति कभी सोच भी नहीं पाता विदेश के बारे में। घरवालों की नज़र में इज़्ज़त बढ़ जाती है, टीम के लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। आप एक प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, यानी टीम के लोग आपसे मोटिवेट होते हैं। जहाँ आपका नाम आ जाता है तो समझो कि ग्रीस का नाम आपके साथ जुड़ जाता है। जहाँ आप दिखाई देंगे, जिस स्टेज पर दिखाई देंगे, ऑनलाइन दिखाई देंगे, ऑफलाइन दिखाई देंगे, वहीं आपको ग्रीस के नाम से जाना जाएगा। यानी जहाँ आप दिखेंगे एकदम से एक्साइटमेंट लोगों के अंदर आ जाएगा और एक प्रेरणा के आप स्रोत बन जाते हैं। साथियों, यदि आप एक टारगेट को क्वालीफाई करते हैं, तो कितने सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। लेकिन साथियों, अभी अगेन बात आती है कि अभी करना क्या पड़ेगा? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अभी इसके लिए। साथियों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, हमको कितना-कितना करना पड़ेगा। तो साथियों, फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, या रूबी तक की स्लाइड को मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ साथियों आपको चाहिए कितना-कितना, आप ग्रीस को क्वालीफाई आपको करना है। तो ग्रीस को क्वालीफाई करने के लिए आपको 90 लेफ्ट, ये साथियों बिज़नेस वॉल्यूम की भाषा मेरी समझ में आती है, कम आती है, लेकिन मैं आपको सीधी-सीधी बात करूँगा कि हम ये करते हैं तो हमको उसके लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा अपने, उसके लिए हमको कितना करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम देखते हैं सबसे पहले। ग्रीस के लिए हमको कितना-कितना करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात है। हमको ग्रीस के लिए, अभी आप फ्रेशर हैं आप। साथियों, अब एक-एक चीज़ को ध्यान देना, जिन चीज़ों को नोट करना है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप ग्रीस का फ्रेशर हैं, तो 90 लेफ्ट और 90 राइट सेल आपको चाहिए। याद रहे 200 बिज़नेस वॉल्यूम कैसे मल्टीप्लाई करना है। आप यदि ब्रॉन्ज हैं, तो आपको 111 लेफ्ट और 111 राइट आपको चाहिए। यदि आपका साइड पर लेवल आप सिल्वर हैं, तो आपको 132 लेफ्ट और 132 राइट चाहिए आपको। आप प्लेटिनम है, 148 लेफ्ट 148 राइट, यानी 148 लेफ्ट और 148 राइट आपको सेल चाहिए। यहाँ साथियों आप गोल्ड हैं, तो आपको 163 लेफ्ट और 163 राइट चाहिए। आप पर्ल हैं, तो 263 लेफ्ट और 263 आपको राइट चाहिए। आप कोरल हैं, तो 318 लेफ्ट 318 राइट चाहिए। आप टोपाज हैं, 373 लेफ्ट 373 राइट चाहिए। एमराल्ड हैं, 450 लेफ्ट 450 राइट, और रूबी हैं तो 550 लेफ्ट 550 राइट आपको चाहिए। ये साथियों ग्रीस का टारगेट क्वालीफाई करने के लिए आपको इतनी सेल की आपको जरूरत पड़ेगी। यदि आप थाईलैंड करना चाहते हैं, तो आपको 39 लेफ्ट 39 राइट चाहिए आपको। बिजनेस वॉल्यूम को सेल में कन्वर्ट किया हुआ है। 51 सेल लेफ्ट 51 सेल राइट चाहिए। आप सिल्वर हैं, तो 64 सेल लेफ्ट 64 सेल राइट आपको चाहिए। आप प्लेटिनम हैं, 74 सेल लेफ्ट से 74 सेल राइट चाहिए। आप गोल्ड हैं, 84 सेल लेफ्ट 84 सेल राइट चाहिए। आप पर्ल हैं, 118 लेफ्ट 118 राइट चाहिए। कोरल हैं, 318 लेफ्ट 318 राइट। आप टोपाज हैं, 373 लेफ्ट 373 राइट, और आप 450 एमराल्ड हैं, लेफ्ट और राइट, और रूबी हैं तो 550 लेफ्ट 550 राइट। आप गोवा का टारगेट करना चाहते हैं, तो साथियों आपको चाहिए जो 31 लेफ्ट और 31 राइट सेल चाहिए, 31 लेफ्ट यानी 31 राइट। आप 37 ब्रॉन्ज हैं, 37 सेल लेफ्ट 37 सेल राइट चाहिए। आप सिल्वर हैं, 44 सेल लेफ्ट 44 सेल राइट चाहिए। आप प्लेटिनम हैं, 50 सेल लेफ्ट 50 सेल राइट चाहिए। आप गोल्ड हैं, 56 यानी 56 सेल लेफ्ट 56 सेल राइट चाहिए। और यहाँ से आगे साथियों आपको गोवा का टारगेट आपको इस लेवल से आगे आपको नहीं मिलता है, गोल्ड से आगे। तो ये आपका एक क्राइटेरिया है कि इतना हमको सेल चाहिए। अब आपको बस ये देखना है, ये चेक करना है कि भाई हमारा अभी कितना है, हम अभी कितने पानी में हैं, अभी हम कितना हम अचीव कर चुके हैं, कितना हमारे पास अभी सेल है, अभी कितना नहीं है, या अभी 1 महीने के अंदर कितना आपने पूरा किया है और कितना आप पूरा कर सकते हैं। तो इस बात को भी हमको देखने की ज़रूरत है, इस बात को हमको अमल करने की ज़रूरत है। अपना चेक करना है कि भाई अभी कितना हमारे पास खाते में है, कितना हिसाब-किताब हमारे खाते में है, अभी कितना माल हमारे पास है, कितना सेल अपने अकाउंट में है अभी, और कितना आपकी अभी और ज़रूरत है। ये आपको ऑन रिकॉर्ड आपको चेक करना है। ध्यान रहे सारी सेल का ऑल प्रोडक्ट काउंटिंग 200 बिज़नेस वॉल्यूम के हिसाब से काउंट किया हुआ है। 200 बिज़नेस वॉल्यूम के हिसाब से काउंट किया हुआ है। साथियों, अभी क्या रहता है? चलो इसको काउंट करते हैं एक बार से। भाई हमको 3 महीने में 90 सेल चाहिए उसके टारगेट को क्वालीफाई करने के लिए। 90 सेल लेफ्ट 90 सेल राइट। तो एक कन्वर्ट किया था सेल को कि भाई हम एक हिसाब-किताब लगाते हैं। जब तक हिसाब-किताब लगाते हैं तो कितना-कितना हो जाएगा। कितना-कितना हो जाएगा, ये भी अपन
देखते हैं कि भाई कितना कितना हमको चाहिए। जब तक हम चूंकि डिवाइड नहीं करेंगे तो तब तक हमारी समझ में करें कि आज से बराबर 3 महीने हमारे साथ पास में है। हम 3 महीने यदि करते हैं तो 90 से लेफ्ट 90 से राइट चाहिए अपन को, 180 सेल चाहिए। और हम इसको 2 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो एक निकाल के देखा है पूरा, 2 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो अपन को 60 सेल लेफ्ट 60 सेल राइट यानी 120 सेल, और हमको 1 महीने में डिवाइड करेंगे तो 30 सेल लेफ्ट 30 सेल राइट, यानी 30-30 के हिसाब से इसको काउंट करके देखा है कि भाई आप 30 सेल लेफ्ट 30 सेल राइट 1 महीने में, यानी पहला वाला टारगेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको 60 सेल चाहिए, तो आपका इजीली आपका टारगेट नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगा। 1 महीने में 30-30, फिर दूसरे महीने में भी 30-30, तीसरे महीने में भी, तो आपको पूरा टारगेट हो जाएगा। चलो और आगे समझ में आ जाएगा। अभी 15 महीने में डिवाइड करते हैं तो 15 सेल लेफ्ट 15 सेल राइट यानी 30 सेल चाहिए। आप 7 डे में हम डिवाइड करेंगे तो 8 सेल लेफ्ट 8 सेल राइट बराबर 16 सेल अपन को चाहिए। और साथियों एक दिन की बात करें तो एक दिन में 1 सेल लेफ्ट और 1 सेल राइट हम करते हैं तो अपन को 2 सेल चाहिए, 2 सेल चाहिए। यानी हम प्रतिदिन हम 2 सेल के हिसाब से हम सेल निकालते हैं तो कहने के हमारा टारगेट बहुत इजीली आसानी से पूरा हमारा हो जाएगा। हम सिल्वर लेवल फ्रेशर लेवल की बात कर रहे हैं। आगे साथियों हम टारगेट को देखेंगे, 2 तरीके से देखेंगे कि आप इस टारगेट को 2 तरीके से इजीली कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इजीली कैसे 2 तरीके से टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि अभी आप फ्रेशर हैं और फ्रेशर पे क्या होता है, सब फ्रेशर और ब्रॉन्ज में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो आप इक्वल थोड़ा सा इक्वल करके थोड़ा बहुत सेल का ऊपर नीचे अंतर है। आप साथियों जैसे आप देख पा रहे हैं हम वीकली अब इसको कैसे डिवाइड कैसे करेंगे, कितना काम करना पड़ेगा, इतना हुआ तो इसके लिए क्या कितने प्लान करने पड़ेंगे, ये चीज भी अपन देखते हैं। एक दिन में साथियों हम बराबर 5 प्लान करते हैं। एक दिन में 5 प्लान करते हैं, जो सिस्टम बार बार कहता है कि जी आपको 5 प्लान करना है 5 प्लान करना 5 प्लान करना है। एक दिन में आप 5 प्लान करते हैं तो 5 प्लान करते हैं तो 7 दिन में आपके कितने प्लान होते हैं जी, 35 प्लान, 35 प्लान होते हैं 7 दिन में। देखिए 7 दिन की मेहनत आपको कितना आगे ले जाएगी। 7 दिन में आपके 35 प्लान होते हैं। आप 7 दिन में जैसे आपको 35 प्लान होते हैं। अच्छा मेरी आवाज बराबर आ रहा है सौम्य जी? जी गुरु जी, थैंक यू, बिल्कुल सही आ रहा है। थैंक यू सर। 35 प्लान होते हैं और हम एवरेज रिजल्ट माने जो रियल में निकल के आता है, रिजल्ट तो और भी ज्यादा आते हैं, आने वालों के साथ तो खूब रिजल्ट आते हैं, ढेर सारे रिजल्ट आते हैं, लेकिन हम इसको काउंट करके देखेंगे तो एवरेज रिजल्ट मिनिमम 20% के हिसाब से हम काउंट करके देखते हैं। तो 20% के हिसाब से 35 प्लान हमारे होते हैं। 35 के हिसाब से तो हम 20% रिजल्ट लाते तो 5 का भाग देंगे, यानी 7 सेल प्रति सप्ताह निकल कर आती है। 7 सेल प्रति सप्ताह निकल कर आती है। इसका आपको ध्यान देना है। एक बार मैंने आपको पहले से कहा था कि बहुत सारे लोगों को ये शायद हो सकता है हम पहले बता चुके हों, लेकिन आपको याद याद दोबारा आ जाएगा। 7 सेल प्रति सप्ताह। देखिए होता है क्या है, आप एक सप्ताह ईमानदारी से मेहनत करते हैं और एक सप्ताह में आप 7 सेल निकालते हैं, तो देखिए आगे का टारगेट आपका कैसे इजी होने वाला है। आगे का टारगेट आपका कैसे इजी होने वाला है, जरूर इस पे हम बातचीत करेंगे आपसे। आगे का टारगेट कैसे इजी होने वाला है, सिर्फ एक वर्क वीक की मेहनत के आधार पे आपका टारगेट आगे कैसे हो जाएगा। आपने क्या किया, 7 सेल एक वीक में आती है। 7 से लाने के बाद में आपने क्या किया, इनकी एफआईएम की आपने 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर आपने एफआईएम की। 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर आपने एफआईएम की, और जैसे आप एफआईएम आप करते हैं तो एफआईएम में सबसे ज्यादा बड़ा जो फोकस करना है वो सिर्फ क्यूएसी पे आपको फोकस करना है। आपको क्यूएसी पे फोकस करना है और 12 से 24 घंटे के अंदर आप जैसे एफआईएम करते हैं तो साथियों आपको देखना है क्यूएसी पर फोकस करना है, और क्यूएसी के साथ साथ उस पर जो ज्यादा फोकस करना है आपको कोर ट्रेनिंग पर फोकस करना है। आपको क्यूएसी और कोर ट्रेनिंग पर मेन बिंदुओं पर फोकस, तो आपको एफआईएम तो आपको प्रॉपर तरीके से करने जो शेड्यूल आपको एफआईएम का दिया हुआ है, लेकिन जो ज्यादातर प्रमोशन करना है आपको क्यूएसी और कोर ट्रेनिंग का आपको फोकस करना है। वही 7 सेल का वो निकल के आता है। चलो आगे देखते हैं कि आप साथियों क्यूएससी के आधार पर आप समय से एफआईएम करते हैं, फिर क्यूएससी के आधार पर आप 11 वीक में कैसे ग्रीस के टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज से भी आप करते हैं तो 11 सप्ताह में कैसे आप ग्रीस के टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। पावर ऑफ क्यूएससी, पावर ऑफ क्यूएससी, क्यूएससी के आधार पर आप 11 महीने में कैसे कर सकते हैं। तो जरूर साथियों यहाँ क्यूएससी का एक ग्राफ मैंने तैयार किया आपके लिए, तो जरूर आप इसको देखेंगे कैसे आप तैयार कर सकते हैं। देखिए आपने क्या किया, वही एफआईएम किया, पहले वीक में आपके साथ में ये 7 सेल आती हैं,
याद रहे पहले वीक में आपके साथ 7 सेल आती हैं, जैसे आपके साथ 7 सेल आती हैं तो वीक तो दूसरा भी आएगा। जैसे ही दूसरा वीक आपके साथ आता है तो दूसरे वीक में आपने क्या किया, दूसरे वीक में आपने जो 7 लोग थे, 7 में से देखिए सारे के सारे लोग तो कभी काम नहीं करते, 7 में से सिर्फ आपने 2 क्यूएसी निकाले आप, 7 में से सिर्फ 2 क्यूएसी आप निकालते हैं, तो 2 क्यूएसी आप निकालते हैं तो आपकी कितनी सेल हो जाती है जी दूसरे वीक में, आपकी 6 सेल तैयार हो जाती हैं, 6 सेल तैयार होती हैं। और टीम आपकी हो जाती है 7 लोगों की पहले थी, 6 की बाद में थी, यानी 13 लोगों की टीम आपकी हो जाती है, 13 की टीम आपकी हो जाती है। जैसे ही तीसरा वीक आता है, आपने क्या किया जी, ये जो हमारे साथ में नए लोग आए थे 6, इसमें से भी आपने क्या किया जी, 3 लोगों को क्यूएसी कराया। आपने इसमें से 3 लोगों को क्यूएसी कराया और 3 को आप जैसे क्यूएसी कराते हैं, तो साथियों आपके साथ नए लोग जो आ जाते हैं वो 9 लोग नए लोग आ जाते हैं और आपकी जो टोटल टीम होती है, 13 की टीम पहले थी और 9 की टीम नई हो जाएगी, आपके साथ 22 लोगों की टीम तैयार होती है। जैसे आपका चौथा सप्ताह आता है, चौथा वीक आएगा, आपका साथियों आपने क्या किया, 9 लोगों में से 4 क्यूएसी तैयार करते हैं आप। 4 क्यूएसी आपने तैयार किए हैं, तो 4 क्यूएसी आप जैसे तैयार करते हैं, आपके साथ 12 सेल आती हैं और 12-16 में टोटल टीम आपकी हो जाती है, 22 की पहले थी और 12 की नई टीम हो गई आपकी 34 लोगों की टीम आपकी हो जाती है। जैसे आपका 5वां वीक आता है, 5वें वीक में आपके साथ में आपने 12 में से सिर्फ 5 क्यूएसयू आप क्वालीफाई कराते हैं, सिर्फ 5 क्यूएसयू क्वालीफाई कराते हैं। याद रहे अभी हमने ऊपर के बहुत सारे लोग तो और भी ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन वो आपका एडिशनल वर्क है, वो अतिरिक्त वर्क रहेगा जो ऊपर वाले लोग भी और भी काम निकालेंगे। ये तो सिर्फ नए पे दिया हुआ है, पूरा ग्राफ है जो 12 में से 5 क्यूएससी आप निकालते हैं तो आपके 15 सेल आती है नई और 15 सेल आती है तो 15 प्लस 34 यानी आपका 49 49 की टीम आपकी हो जाती है। 34 पहले थी और 15 ये नई हो जाती है, 49 की टीम आपकी हो जाती है। साथियों जैसे आपका 6वां वीक आता है तो आपने क्या किया, 15 में से सिर्फ 6 क्यूएससी आप कराते हैं। ध्यान रहे एक एक क्यूएससी हर वीक बढ़ रहा है, 2 3 4 5 6 क्यूएससी आप कराते हैं तो हर एक एक क्यूएससी हर वीक बढ़ रहा है, 6 क्यूएससी आप कराते हैं तो 18 सेल आपकी नई आती हैं और टोटल टीम आपकी हो जाती है 18 प्लस 49 67 लोगों की टीम, 67 लोगों की टीम हो जाती है। जैसे ही आपका 7वां वीक आता है तो आपके साथ में साथियों 7 क्यूएससी आप क्वालीफाई कराते हैं, एक क्यूएससी फिर बढ़ाया, 7 क्यूएससी क्वालीफाई कराते हैं और आपके साथ में वही 3 के हिसाब से 21 सेल नहीं आती हैं और आपकी टीम हो जाती है 21 प्लस 67 यानी 88 88 लोगों की आपकी टीम हो जाती है। साथियों जैसे 8वां वीक आता है तो आपके साथ में 8 क्यूएससी होते हैं। याद रहे एक एक क्यूएससी हर वीक बढ़ रहा है, 8 क्यूएससी आप क्वालीफाई कराते हैं और 8 कराते हैं तो 8 थी 24 सेल आपकी नहीं आती हैं और टीम आपकी हो जाती है 24 प्लस 88 112 लोगों की आपकी टीम हो जाती है। जैसे 9वां वीक आता है तो आपके साथ में फिर 9 क्यूएससी आपको क्वालीफाई कराने हैं, 24 में से 9 क्वालीफाई कराने हैं और 9 में से आपके 27 सेल आती हैं और 27 प्लस 112 139 की आपकी टीम हो जाती है। और जैसे 10वां वीक आता है तो आपने 10 क्यूएससी कराने हैं, 10 क्यूएससी आप क्वालीफाई कराते हैं तो आपकी 30 सेल नहीं आती हैं, 30 सेल प्लस 139 की टीम आपकी पहले बन चुकी थी, 169 लोगों की टीम आपकी हो जाती है, 169। और जैसे 11वां वीक आता है तो आप 11 क्यूएससी क्वालीफाई कराते हैं, 11 क्यूएससी क्वालीफाई कराते हैं तो 33 सेल नहीं आपकी आती हैं, 33 प्लस 169 यानी 202 लोगों का आपका नेटवर्क हो जाता है। और साथियों आप यहाँ पर अपना ग्रीस टारगेट क्वालीफाई आप कर जाते हैं। ग्रीस टारगेट के लिए आपको 190 लेफ्ट और 90 राइट यानी टोटल 180 की टीम चाहिए, जबकि यहाँ पर आप 202 सेल आप यहाँ अचीव कर जाते हैं। तो साथियों 11 महीने में भी आप देखिए फोकस हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक शेड्यूल के हिसाब से हमको पकड़ के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कोई भी ग्राफ जब तैयार होता है, कोई भी चीज जब दिमाग में विचार आता है तो 100% वो होता है, लोग उसको क्वालिफाई करते हैं तब जाके। जो लोग बोलते हैं कि वो कम समय में डायमंड कैसे बना, तो उन्होंने एक टारगेट को पकड़ा। मैं कहता हूं आप क्यूएससी के टारगेट को भी आप पकड़ते हैं तो आप यहां से कम समय के डायमंड बन सकते हैं। जो लोग बोलते हैं जी मैं 11 महीने का डायमंड बना, मैं 12 महीने का डायमंड बना, मैं जी एक साल का डायमंड बना, मैं जी 1.5 साल का डायमंड बना, 18 महीने का डायमंड बना, 2 साल का डायमंड बना, तो आप भी बन सकते हैं। आपसे किसने मना किया है? एक ग्राफ वो पकड़ लीजिए, ये क्यूएससी वाला ग्राफ भी आप पकड़ लेते हैं तो आप आसानी से 11 महीने में आप डायमंडशिप को अचीव कर सकते हैं। चलो साथियों आगे देखते हैं। यहां तक तो हमने ये अचीव किया, अब इसके बाद में क्या करना है साथियों, ये तो रहा हमारा क्यूएससी के आधार पे आप कराते हैं। याद रहे हमने क्यूएससी में किसी प्रकार से उसको हमने काउंट अभी नहीं किया है, हमने किसी भी रीसेल को काउंट यहाँ पर नहीं किया, सिर्फ क्यूएससी को ही बेस बना के बात किया आपसे। लेकिन साथियों अभी जो बात करने वाले हैं आपसे कि भाई अभी आप किस तरीके से टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, रीसेल चूंकि हमारे साथ में अभी रीसेल का प्लान हमारे साथ नया प्लान है तो उसको हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इसको भी हम बात करेंगे साथियों वही एक एक महीने के हिसाब से।
लेकिन ये जो स्लाइड मैंने तैयार किया है, लेकिन अभी मैं आपको इसको विस्तार से आपको बताता हूँ। एक पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, मैं आपको विस्तार से इसको मंथ बाय मंथ आपको समझाता हूँ कि इसको मंथ बाय मंथ आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। आप इसको विस्तार से मैं आपको समझाता हूँ। हम मंथ वाइज डिवाइड करेंगे इसको। पहले महीने में आपके साथ में ये स्लाइड चालू हो चुका है। अभी 3/12 से लेके 20 से लेके और 3 जनवरी तक पहले महीने में हम पहले महीने में बात करेंगे साथियों। पहले महीने में आपका 3/12 से लेके आज 3 तारीख है और 3 जनवरी तक की बात करेंगे। पहले महीने में आपने क्या किया कि 30 लेफ्ट और 30 राइट, जो 30-30 का आपको बताया था, यानी पहले में महीने में आपने क्या किया, सिर्फ गोवा के टारगेट को क्वालिफाई करना है। सबसे पहले आप गोवा क्वालिफाई करेंगे, तब जाके थाईलैंड क्वालिफाई कर पाएंगे, तब जाके आप ग्रीस क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि गोवा समय से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका आगे का टारगेट भी नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल एकदम सत्य बात है। तो अभी क्या करना है आपको, 30 और 30 आप लेफ्ट करते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं आप। ये 30 लेफ्ट और 30 राइट आप जैसे करते हैं, 30 लेफ्ट 30 राइट जैसे आप क्वालिफाई करते हैं, तो साथियों आपकी 60 सेल यहाँ पर होती हैं। और ये जो मेरे कर्सर पे आपको ध्यान देना, कर्सर चल रहा है ना, तो आपके 200 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो आपके 12,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके हो जाते हैं। 12,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका हो जाता है। हम इनकम की बात करें तो आप एक महीने में जो आप इनकम कमाने वाले हैं, 30 पेयर बनेंगे, 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 रुपए की इनकम आप यहाँ से कमाते हैं पहले महीने में। साथियों अभी हम बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो अभी जैसे एक ट्रेनिंग में हमने आपको बताया था कि भाई आप 50 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से भी आप लेके चलते हैं, लेकिन चलो अभी समय को, शेड्यूल को देखते हुए अभी 30-50 को भी आधा कर दिया है। आप पर सेल पे मात्र 25 बिजनेस वॉल्यूम भी आप रीसेल कराते हैं। पर सेल पे 25 बिजनेस वॉल्यूम भी आप मिनिमम कर, इतना तो आप करा ही रहे हैं, इससे ज्यादा भी आप करा रहे हैं, लेकिन आपके उसको देखते 25 बिजनेस वॉल्यूम भी आप यहाँ से कराते हैं। तो 25 बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे साथियों आप यहाँ कितना बिजनेस वॉल्यूम और आपके पास आने वाला है, यहाँ 60 सेल हो गया, और 60 सेल के आधार पे 25 सेल का बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आएगा आपका, तो आपका 1500 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर आपको आता है। रीसेल से 1500 बिजनेस वॉल्यूम आपका आता है, और रीसेल से जैसे आपका 1500 बिजनेस वॉल्यूम आपका आएगा साथियों, 1500 में 200 का भाग देंगे, 7.50 सेल तैयार होती हैं, और इसको हम लेफ्ट राइट में डिवाइड करेंगे तो 2 का भाग देंगे, यानी रीसेल से जो इनकम आपकी आने वाली है मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, यानी 3750, 3750 रुपए आप रीसेल से कमाने वाले हैं। टोटल बिजनेस वॉल्यूम पहले महीने में आपके जो होते हैं 13,500 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, और आपका टोटल जो आपका इनकम होता है आपका ये 33,750 रुपए आपका या इनकम साथियों आपका हो जाता है। 33,750 रुपए टोटल इनकम आप यहाँ से कमाने वाले हैं। और साथियों लगभग यहाँ पर आपका पहले महीने में आप लगभग आप करते हैं तो लगभग आपका पहले महीने में यहाँ से ये आपको गोवा आपको क्वालिफाई हो जाता है। 31 आपके लिए चाहिए, यहाँ आप गोवा आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अभी आगे बात करेंगे दूसरा महीना। दूसरे महीने की बात करेंगे। एक एवरेज फिगर लिया है साथियों, ये एक एवरेज फिगर, कोई भी काम वो कैलकुलेशन के आधार पर चलता है, कोई भी फिगर होता है कैलकुलेशन के आधार पर चलता है, आपको पता है। कैलकुलेशन के आधार पर चलेगा तो वो सारी चीजें आगे उस हिसाब से आसान होती चली जाती है। यहां हम आगे बात करेंगे, जैसे दूसरा महीना आता है, दूसरे महीने में जो हमारा शुरू होता है 3 जनवरी से, दूसरा ये पहला 3 को खत्म हो रहा है, दूसरा 3 जनवरी से शुरू होगा आपका, 3 जनवरी 2021 से लेके 3 फरवरी 2021 तक। दूसरे महीने में आपने क्या किया, यदि आप पिछले महीने के जो 60 लोग हमारे साथ आए थे, जो नए लोग आए थे, ये एक-एक व्यक्ति भी जोड़ते हैं या एक-एक रीसेल अपने ही कराते हैं, इनकी आपने एफआईएम की, तो देखिए हालांकि इनमें से आप बहुत सारे क्यूसी भी निकालने वाले हैं, लेकिन फिगर हमने कम से कम फिगर लेके चल रहे हैं कि कम से कम भी आप इतना भी काम आप करते हैं तब भी कैसे हो पाएगा। ये जो लोग हैं इनके समय से एफआईएम करेंगे तो कोई व्यक्ति 2 सेल लगाएगा, कोई क्यूसी क्वालिफाई करेगा, कोई 3 लगाएगा, कोई 5 जोड़ेगा, कोई 10 जोड़ेगा, लेकिन हम तो मानते हैं कि एक-एक व्यक्ति भी ज्वाइन कराता है या एक-एक अपनी ही सेल कोई व्यक्ति लगाता है। ठीक से आप एफआईएम में आप ट्रायंगल फोकस करते हैं तो एक व्यक्ति अपनी भी सेल लगाता है, तो अपनी भी यदि सेल लगाता है तो देखिए 30-30 सेल वही नहीं आती है, वही दूसरे महीने में भी देखिए सारा खेल आपका याद रहे, एक वीक के उससे तो वो क्यूएससी वाला चला था, और ये पहले महीने से आपका पूरा इजीली टारगेट होता चला जा रहा है। 30 लेफ्ट 30 राइट आपकी नई सेल आती हैं, एक-एक सेल भी आती हैं, तो 60 सेल नहीं आएंगी, 200 के हिसाब से बिजनेस वॉल्यूम 12,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा, और 1,000 के हिसाब से 30,000 की इनकम आप कमाने वाले हैं।
वही 25 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से रीसेल कराते हैं। तो 25 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि जो पहले वाला महीना था, पहले जो 60 लोग थे वो भी इस महीने रिपर्चेज करेंगे और 60 लोग नए हो जाएंगे, यानी 120 की टोटल यहाँ पर रीसेल होने वाली है, रिपर्चेजिंग होने वाली है। तो 120 की 25 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 3000 बिजनेस वॉल्यूम नया आता है अपना, और इसको भी 200 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंटू 2, यानी इसको 15 सेल होती हैं, और फिर 15 सेल को भी लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड करने 7.5 सेल आती हैं, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 रुपए आपकी रीसेल की इनकम निकल के आती है। रीसेल की इनकम 7500 आपकी निकल के आती है। और साथियों जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम 12,000 प्लस 3000, यानी ये 12,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया अपना फर्स्ट परचेज का, और 3000 रीपरचेज का, यानी टोटल 15,000 बिजनेस वॉल्यूम इस मंथ हमको मिलने वाला है। नया बिजनेस वॉल्यूम है 15,000, यानी टोटल इनकम की हम बात करें तो 30,000 रुपए तो हम पेयर इनकम कमाने वाले हैं, और 7500 रुपए हम इनकम रीसेल से कमाने वाले हैं। और यहाँ आप फर्स्ट रैंक को क्वालिफाई भी कर जाते हैं, क्योंकि 4000 पर आप फर्स्ट रैंक को क्वालिफाई करते हैं तो फर्स्ट रैंक का भी आपको 6,857 रुपए आपको जो मिलेगा, यानी टोटल इनकम जो आपको कमाने वाले हैं 44,357 रुपए इस मंथ न्यू इनकम को आप कमाने वाले हैं। 44,357 रुपए, 44,357 रुपए, और फर्स्ट रैंक को आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और साथियों टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो अपने साथ में होता है 13,500 पिछले महीने का था, 15,000 इस महीने का होता है, टोटल 28,500 बिजनेस वॉल्यूम होता है। और साथियों यहाँ पर आप अपना जो हमारा दूसरा है थाईलैंड का टारगेट आप क्वालिफाई कर जाते हैं, या आप थाईलैंड का टारगेट क्वालिफाई कर जाते हैं, या थाईलैंड का टारगेट आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। और थाईलैंड का जैसे टारगेट आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो साथियों अब चलते हैं हम तीसरा महीना है जो थर्ड मंथ है, जो थर्ड मंथ में हम चलेंगे, जो थर्ड मंथ पे हम चलने वाले हैं, तो थर्ड मंथ का भी जरूर आगे देखेंगे साथियों, थर्ड मंथ का ग्राफ क्या कहता है। थर्ड मंथ में जैसे हम चलेंगे तो थर्ड मंथ जो हमारा शुरू होगा 3 फरवरी से शुरू होगा, 3/2/2021 से लेके 3/3/2021, और 3/3 को हमारा टारगेट, 3 मार्च को हमारा टारगेट क्लोज होता है, 3 मार्च को हम क्लोज होता है। इसमें भी क्या करना है, पिछले महीने के वही जो नए 60 लोग आए थे दूसरे महीने में, ये लोग भी फिर वे क्या करते हैं, वही एक-एक व्यक्ति जोड़ते हैं या एक-एक सेल अपनी लगाते हैं। हालांकि सेल तो और भी ज्यादा आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने कम से कम किसी का कम किसी का ज्यादा लगा के एक एवरेज ये ऐसा निकालते हैं आप कि इस वीक भी आप नई सेल वही 30 और 30 आप निकालते हैं, 30 लेफ्ट और 30 राइट, तो आपके टोटल 120 लोग हो जाते हैं। 120 नहीं 60 लोग हो जाते हैं, 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 12,000 बिजनेस वॉल्यूम अपना होता है, और 12,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका होता है तो 12,000 के हिसाब से वही 1000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 की इनकम आपकी आती है, और 30,000 की इनकम के साथ साथ साथियों वही 25 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से हमारा रीसेल होता है, तो रिपर्चेज होता है। तो 120 लोग तो हमारे पिछले पहला महीना और दूसरे महीने के थे, इनकी भी रिपर्चेज होगी, और प्लस नए लोग 60 होते हैं, इनकी भी रिपर्चेज होगी। इस तीसरे महीने जो रीसेल होने वाली है वो टोटल रीसेल 180 लोगों की होगी, तो 180 इंटू 25 करेंगे, 4500 बिजनेस वॉल्यूम नया हमारे साथ आता है। हम टोटल बात करेंगे तो 4500 को 200 में बिजनेस 200 से मल्टीपल वो करेंगे, डिवाइड भाग देंगे इसमें, तो 22.5 सेल निकल के आती हैं, और इसको लेफ्ट राइट में डिवाइड करेंगे तो और मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो साथियों 11,250 रुपए रीसेल से इनकम अपन को आने वाली है। 11,250 रीसेल से इनकम आने वाली है, और टोटल बिजनेस वॉल्यूम हमको जो मिलने वाला है 12,000 रुपए हो गया फर्स्ट परचेज का, और 4500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया हमारा रीसेल का। तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो अपन को मिलने वाला है वो 16,500 बिजनेस वॉल्यूम मिलने वाला है, और इस मंथ नया बिजनेस वॉल्यूम जो मिलेगा। और इनकम की हम बात करेंगे तो 30,000 रुपए तो पेयर इनकम कमाने वाले हैं, 11,250 रुपए हम लोग यहाँ से आप रीसेल का इनकम कमाने वाले हैं, और यहाँ आप सेकंड रैंक को भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो लगभग सेकंड रैंक को भी क्वालिफाई कर जाते हैं आप। कुछ बिजनेस वॉल्यूम आपको थोड़ा सा और जनरेट करना पड़ेगा, और 17,142 रुपए उसका होता है सेकंड सिल्वर लेवल का, और 10,000 रुपए आपको कार एंड एंडोमेंट फंड मिलेगा, यानी टोटल जो आपकी इनकम जो लगभग निकल के आती है 68,392 रुपए, 68,392 रुपए इनकम निकल के आती है, और साथियों लगभग यहाँ सेकंड रैंक को क्वालिफाई आप कर जाते हैं। यानी टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो हमको मिलने वाला है तो साथियों 13,500 बिजनेस वॉल्यूम हमारा हो गया था पहले मंथ का, 15,000 हो गया था दूसरे का, और 16,500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है ये थर्ड मंथ का हो जाता है। यानी टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो अपन को मिलने वाला तीनों महीने में वो 45,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलने वाला है, 45,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलने वाला है। जबकि हमको ग्रीस टारगेट क्वालिफाई करने के लिए अपन को कितना चाहिए,
18,000 लेफ्ट और 18,000 राइट, ओनली 36,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। आप इससे भी ओवर क्वालिफाई कर जाते हैं और आप इस जगह पर ग्रीस को क्वालिफाई आप कर जाते हैं, ग्रीस को क्वालिफाई कर जाते हैं। याद रहे आपने पहले महीने आपने मेहनत किया था, 1 महीने आपने मेहनत किया था। यहाँ जो आपका रीसेल का जो बिजनेस वॉल्यूम जो हो रहा है साथियों, वो आपका 9,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है। 1,000 बिजनेस वॉल्यूम, तो जब इतना सारा है तो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का भी आप और थोड़ा-सा ताकत लगाते हैं तो वो पूरा 10,000 यहाँ आपका ग्रीस का टारगेट आपको क्वालिफाई हो जाता है। आगे चलते हैं साथियों। अब देखिए बेनिफिट ऑफ ग्रीस टारगेट, टोटल बेनिफिट कितना आपको मिलने वाला है, टोटल बेनिफिट कितना मिलने वाला है ये भी जरूर देखेंगे। पहले महीने में एक बार को काउंट करके तीनों महीने का काउंट करेंगे, 33,750 रुपए आपने कमाए थे। दूसरे महीने में 44,357 रुपए आपने कमाए थे, फर्स्ट रैंक को क्वालिफाई किया था। तीसरे महीने में आपने 68,392 रुपए आपने कमाए थे और सेकंड रैंक को क्वालिफाई किया था। टोटल आप जो इनकम आपकी जो कमाने वाले हैं, टोटल इनकम आप कमाएंगे 1,46,499, 1,46,499 रुपए। ये आप सारी चीजें देख पा रहे हैं। 1,00,000 कहीं भी थोड़ा बहुत जोड़ने में, थोड़ा बहुत हिसाब किताब में मिस्टेक वो हो भी गया हो तो आप देख लेना, उसको ठीक कर लेना, क्योंकि मैं भी अभी सीखते सीखते ये सारी चीजों को कर रहा हूँ आपके बीच। ऐसा नहीं कि जी मैं भी विशेषज्ञ हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ। तो 1,46,499 रुपए ये आपका होता है। और साथियों हम इसको महीने में डिवाइड करेंगे टोटल, तो महीना आपका जो निकल के आता है 48,833 रुपए पर मंथ इनकम आपकी निकल के आती है। यानी एक व्यक्ति जो एक अच्छी नौकरी को प्राप्त करता है ना, तो डियर फ्रेंड 2 साल तक तो अगर बहुत सारे स्टेट में उसको प्रोविजनल पे रखा जाता है। यानी 2 साल तक तो किसी को 15,000 मिलता है, किसी को 12,000 मिलता है, किसी को 20,000 मिलता है। लेकिन यहाँ आपकी पहले महीने से एक ग्रीस टारगेट क्वालिफाई करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड की जो इनकम होती है लगभग आपको निकल के आती है 48,833 रुपए। पहले महीने की से ही आपकी इनकम लगभग निकल के आती है। तो बड़ी बात है कि नहीं है, कमाल की बात है कि नहीं है जी? बिल्कुल श्योर 100%। तो आप, और फिर सबसे बड़ी बात कि आप यहां से गोल्ड क्वालिफाई कर जाते हैं। गोल्ड के लिए कितना चाहिए भाई, लगभग गोल्ड आप यहां से क्वालिफाई कर जाते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, गोल्ड भी यहां से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है साथियों कि एक काम करने से सिर्फ एक लक्ष्य आपने डिसाइड किया, पहले महीने में आपने 30 और 30 का आपने ग्राफ आप लेके चलते हैं तो ये आपका आसानी से इजीली यहां से ग्रेस का टारगेट पूरा होने वाला है। चलो साथियों और आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब इसका और देखते हैं साथियों, और इसका फायदा इसको और विस्तार से समझते हैं अपन। टोटल बेनिफिट आपका 1,46,499 रुपए होता है। आप जैसे यदि आप ग्रीस टूर जाते हैं तो ग्रीस का जो टूर है 3 लाख रुपए का है। आप यदि पॉकेट से 3 लाख रुपए खर्च करोगे तब जाके ग्रीस आप जा पाओगे, यदि आप जाना चाहते हैं। तो टोटल हम इसको काउंट करेंगे तो 4,46,499 रुपए का होता है। आप यदि ग्रीस जाते हैं तो इतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है टोटल। फिर हम इसको और थोड़ा विस्तार से देखेंगे। यदि आप ग्रीस नहीं जाते हैं, इफ यू डोंट गो टू ग्रीस, यदि आप ग्रीस नहीं जाते हैं तो 1,46,499 तो आपने नेट कमाया। आप ग्रीस नहीं जाते हैं तो कंपनी आपको 1.25 लाख रुपए देती है। आप नहीं जाते हैं कि भाई मुझे ग्रीस नहीं जाना है, तो आपको कंपनी 1.25 लाख रुपए आपको कैश देती है। हम इसको कैश कैश भी काउंट करेंगे, 1,46,499 प्लस 1,25,000, साथियों टोटल इनकम आपकी निकल के आनी है 2,71,499 रुपए, 2,71,499 रुपए साथियों आप 3 महीने में कमाने वाले हैं। अब साथियों इसको महीने में डिवाइड करके देख लेना कितना निकल के आएगा। आप डिवाइड करके देख लेना कितना निकल के आएगा साथियों, आप आसानी से आप देख सकते हैं। ये लगभग आपका इनकम निकल के आएगा 9,27 90,000 रुपए, 90,000 रुपए पर मंथ। जो एक क्लास का सीनियर, एक फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी जिस इनकम को लेता है भारत सरकार से, वो इनकम आपको साथियों आपको मिलने वाली है, सिर्फ आप एक ग्रीस का टारगेट क्वालिफाई करते हैं। आप तो है ना कमाल की बात, है ना कमाल की बात। ये सब कुछ फिगर आपके सामने है, ये आपको 100% आपको मिलने वाला है यदि आप ऐसा करते हैं तो। 9,27 2,70,000 रुपए, 1,499 एक्स्ट्रा होता है। चलो साथियों अब मैं आपको एक आपके लेवल के हिसाब से बता देता हूं कि अभी आपको कितना कितना करने की जरूरत पड़ेगी, कितना कितना काम करने की जरूरत पड़ेगी और कितना कितना आप काम करेंगे तो हो जाएगा। अभी ये सभी लीडर अपने अपने को देखना है, अपने अपने को मापन करना है कि भाई मुझे कितना काम करने की जरूरत है। आप फ्रेशर लेवल पर हैं
और फ्रेशर लेवल पे है यहाँ, और आपको 90 पेयर का टारगेट आपको पूरा करना है, 90 लेफ्ट और 90 राइट। तो साथियों अभी ये आपको ध्यान रहे कि राइट आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में 450 प्लान और राइट में 90 इंटू 5 प्लान पर डे के हिसाब से। मैंने बताया आपको 5 प्लान पर डे के हिसाब से 900 यानी 90 इंटू 5 405 प्लान और 90 इंटू 5 राइट 450 प्लान, यानी टोटल 3 महीने में 900 प्लान आपके होंगे। कितने प्लान होंगे जी? 900 प्लान आपके होते हैं, टोटल 900 प्लान आपके होते हैं। तो हर महीने आपके कितने प्लान निकल के आते हैं? 900 में 3 का भाग देंगे, 300 प्लान हर महीने। ज्ञानी राम जी आवाज आ रहा है मेरा? ठीक है जी। 3 महीने में 300 प्लान निकल के आते हैं और हर महीने यानी हर महीने 300 प्लान निकल के आते हैं। इसको हम हर हफ्ते में डिवाइड करेंगे तो हर हफ्ते में 300 का 4 का भाग देंगे, 75 प्लान प्रति सप्ताह निकल के आता है। 75 प्लान प्रति सप्ताह निकल के आता है। अब चलो इसको और आगे समझते हैं, और आगे समझते हैं। 75 प्लान निकल के आता है तो आप अपनी लिस्ट और टीम की लिस्ट से प्रति सप्ताह 75 प्लान चाहिए आपको। आपकी लिस्ट और जो कुछ नए लोग जुड़े हैं आपके साथ उनकी लिस्ट को लेके 75 प्लान चाहिए आपको प्रति सप्ताह। अब इसमें क्या है साथियों, आप फ्रेशर हैं और आपने क्या किया कि अपने साथ तो टारगेट करने वाले एक व्यक्ति को भी तैयार किया, आपने मात्र एक व्यक्ति को तैयार किया कि जी मैं अपने साथ एक व्यक्ति का टारगेट कराऊंगा। तो आप कितने लोग हो गए? 2। आप जैसे 2 लोग आप हो जाते हैं तो साथियों और इसको समझते हैं, 75 प्लान को डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग 37.5 प्लान प्रति सप्ताह प्रति लीडर निकल के आता है। प्रति सप्ताह प्रति लीडर आपका निकल के आता है और इसका 1 लीडर के बराबर इससे में जो आता है निकल के। अब इसको हम डिवाइड करेंगे पर डे में तो 37 में 7 का भाग देंगे, पर डे में निकल के आना है तो लगभग 7/35, 2 प्लान एक्स्ट्रा होता है, लगभग 5 प्लान प्रतिदिन निकल कर आता है। एक फ्रेशर है तो आपको 5 प्लान प्रतिदिन चाहिए, एक व्यक्ति को अपने साथ में लिया है तो आपने 2, ये फ्रेशर के लिए होता है। चलो आगे चलते हैं साथियों, आगे समझेंगे अपन ब्रॉन्ज के लिए। यदि आप ब्रॉन्ज हैं, बहुत सारे ब्रॉन्ज भी हमारे बीच में मौजूद हैं, आप ब्रॉन्ज हैं और ब्रॉन्ज हैं, आप ब्रॉन्ज भी यहाँ से आप टारगेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपके लिए क्या है, 111 सेल चाहिए, 111 चाहिए आपके लिए। तो वही आपके लिए होता है, लेफ्ट में 111 इंटू 5 555 प्लान और राइट में भी 555 प्लान आपका होता है, यानी टोटल 3 महीने में 1110 प्लान आपके होंगे और हर महीने 1110 में 3 का भाग देंगे, 370 प्लान निकल के आता है और हर हफ्ते 370 में 4 का भाग देंगे तो 92.2 प्लान, लगभग 93 प्लान आपके निकल के आते हैं। और साथियों 93 प्लान निकल के आते हैं, इसको और समझते हैं। आपको अपनी लिस्ट और टीम की लिस्ट से 93 प्लान चाहिए, यानी 93 प्लान आपको चाहिए ही चाहिए आपको। अब क्या करना है आपको, यदि आप ब्रॉन्ज हैं और अपने साथ काम करने वाले, भाई आप ब्रॉन्ज का मतलब 20 लोगों की टीम आपकी हो जाती है और आपके साथ सिर्फ 2 लोग भी हैं, 2 लोग भी आप निकालते हैं अपने साथ, 2 लोग भी आप निकालते हैं अपने साथ टारगेट करने वाले, तो 2 लोग भी आप निकालते हैं तो साथियों 2 लोग भी हैं आपके साथ जो काम करने वाले हैं। तो 93 प्लान को डिवाइड करेंगे 2 + 1 2 + 2 लोग वो हो गए, एक आप भी हो गए, 3 लोग हो जाते हैं इस जगह पर, तो 3 में डिवाइड करेंगे तो 93 को 31 प्लान प्रति लीडर प्रति सप्ताह निकल के आता है। 31 प्लान प्रति लीडर प्रति सप्ताह निकल के आता है और 1 लीडर के हिस्से में जो निकल के आएगा तो इसमें 7 का भाग देंगे साथियों, 4.42 प्लान, यानी लगभग 5 प्लान प्रतिदिन यहाँ पर भी निकल के आता है। ब्रॉन्ज के लिए भी 5 प्लान प्रतिदिन ब्रॉन्ज के लिए भी निकल के आता है, 5 प्लान प्रतिदिन ब्रॉन्ज के लिए भी निकल के आता है। चलो इसको और आगे समझते हैं। आप सिल्वर हैं तो सिल्वर जी बोलेंगे हमारे लिए क्या है जी, चलो सिल्वर के भी देखते हैं। ये आपको ध्यान रहेगा अगर आपके 20% रिजल्ट है तो प्लान की संख्या 5 गुनी होनी चाहिए। 132 प्लान का टारगेट है आपके लिए, 132 पेयर चाहिए सिल्वर के लिए, 132 इंटू 5 660 प्लान लेफ्ट, 660 प्लान राइट आपके होते हैं। प्लान 3 महीने में 1320 प्लान होंगे आपके, 1320 प्लान होते हैं हर महीने, 1320 इंटू 3 440 प्लान प्रति माह आपको चाहिए। यदि आप साथियों सप्ते में इसको डिवाइड करेंगे, 4 का भाग देंगे,
440 में 4 का भाग दें, 110 प्लान प्रति सप्ताह आपको चाहिए, 110 प्लान। इसको और समझते हैं, आपको अपनी लिस्ट और टीम की लिस्ट से 110 प्लान चाहिए। आप सिल्वर हैं और आपके साथ काम करने वालों की संख्या, साथियों आप सिल्वर आप बनते हैं 50 की टीम पे बनते हैं, तो क्या लगता है आपकी जिंदा टीम है, तो क्या जिंदा टीम में से आपके साथ 3 लोग काम करने वाले नहीं निकलेंगे क्या? क्या 3 लोग नहीं निकलेंगे जी, हमें भी अपना टारगेट करना है? 3 लोग भी आपके साथ निकलते हैं और एक आप हो जाते हैं, क्योंकि सिल्वर भी दमदार तरीके से अभी सिल्वर तक व्यक्ति अपनी लिस्ट पर भी काम करता है, तो अब 4 लोग 4 का भाग देंगे 27.5 प्लान, यानी 28 प्लान प्रति लीडर प्रति सप्ताह निकल के आता है। जितने भी सिल्वर हैं, जितने भी सिल्वर हैं आप देख सकते हैं, आप जितने भी सिल्वर हैं तो सिल्वर आप देख सकते हैं कि आपके हिस्से में कितना काम निकल के आता है, प्रति लीडर प्रति सप्ताह निकल के आता है साथियों। और एक लीडर बराबर 28.7, 28 में 7 का भाग देंगे, यानी 4 प्लान प्रतिदिन निकल के आता है। आप सिल्वर हैं और आपके साथ में 3 लोग हैं, एक आप 4 हो जाते, तो 4 प्लान प्रतिदिन निकल कर आता है, प्रति लीडर प्रतिदिन निकल के आता है। इतना काम आपको करना है, आपको और आपके जो टीम है उनको। आगे चलते हैं, आप प्लेटिनम हैं, अब प्लेटिनम है तो प्लेटिनम को कितना चाहिए, 148 पेयर चाहिए आपको। आप प्लेटिनम में 148 पेयर आपको चाहिए ग्रीस के लिए, 148 इंटू 5, 740 प्लान लेफ्ट, 740 प्लान राइट, टोटल 3 महीने में 1480 प्लान होंगे। टोटल हर महीने 1480 भाग 3, 493.3, 494 आपके प्लान होते हैं, यानी लगभग 494 महीने 494 प्लान निकल के आते हैं। हफ्ता में इनको डिवाइड करेंगे तो साथियों 494 4 यानी 123.33 यानी 124 प्लान प्रति सप्ताह निकल के आता है, 124 प्लान प्लेटिनम के लिए। अब प्लेटिनम आप व्यक्ति हैं, आपको अपनी लिस्ट और टीम की लिस्ट से 124 प्लान चाहिए। अब आप प्लेटिनम हैं और आपके साथ काम करने वाले सिर्फ 4 लोग भी हैं, 4 लोग भी है प्लेटिनम को काम करने वाले। यहाँ पर भी सिल्वर के लिए भी 3 + 1 4 किया, तो यहाँ पर भी 4 लोग हैं। अब चूंकि यहाँ पर आके आपकी टीम बन जाती है, तो टीम बन जाती है तो साथियों यहाँ आप टीम के साथ काम करते हैं, यहाँ आप खुद की लिस्ट पे नहीं कर पाते काम, आप टीम की लिस्ट पे काम करते हैं। आपको फ्री कर दिया बिल्कुल, टोटली टीम के साथ काम करना है प्लेटिनम को। तो 124 प्लान 4 डिवाइड करेंगे, 31 प्लान प्रति लीडर प्रति सप्ताह निकल कर आता है, और एक लीडर बराबर 7 का भाग देंगे इसमें 4.42 यानी 5 प्लान प्रतिदिन निकल कर आता है, 5 प्लान प्रतिदिन निकल कर आता है प्रति लीडर। यदि आप प्लेटिनम भी हैं और आपके साथ 4 लोग भी हैं और आप टीम के साथ काम करते हैं, तब भी आपको 4 प्लान प्रतिदिन निकल कर आता है। याद रखिए 90,000 रुपए महीने की बात है भाई साहब, 90,000 रुपए महीने कमाने वाले हैं। आप ये सोचो 90,000 रुपए महीने कमाने के लिए आप जिस नौकरी को करते हो, कितने महीने में 90,000 कमाएंगे आप? 90,000 कमाने की बात है, इतना तो काम आपको करना पड़ेगा 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 और पड़ेगा, इतना काम तो करना पड़ेगा आपको। 90,000 रुपए महीने की बात है भाई साहब, लगभग 2.25 लाख रुपए कमाने वाले हैं आप 3 महीने के अंदर। आप गोल्ड हैं तो गोल्ड के लिए क्या है, गोल्ड के लिए भी देखते हैं जी। आपको 163 सेल चाहिए, आपको 163, आपको 163.5 प्लान के हिसाब से 815 प्लान लेफ्ट, 815 प्लान राइट, टोटल प्लान 1630 आपके होंगे। इसको महीने में डिवाइड करेंगे 543.3 544 प्लान होंगे, और आपके 544 में हर हफ्ते पे डिवाइड करते हैं 136 प्लान आपके निकल के आते हैं। 136 प्लान, 136 प्लान को देखेंगे आप और अपनी टीम से एक 36 प्लान चाहिए। अब आप गोल्ड हैं, क्या लगता है कितने लोग आपके साथ होंगे काम करने वाले जी? अपने गोल्ड पैरामीटर लगा के देख लीजिए अपने अपने नेटवर्क पर आप। तो चलिए आप गोल्ड हैं और आपके साथ काम करने वाले 5 लोग भी हैं। देखिए 250 में से मात्र 5 लोग, मात्र 5 लोग, देखिए कितना डाउन टू डाउन टू डाउन डाउन टू डाउन लेके चले हैं। मात्र 5 लोग भी आपके साथ काम करने वाले, तो आपके साथ कितना बड़ा काम होने वाला है। देखिए 136 प्लान, 136 प्लान को 5 में डिवाइड करेंगे 27.2 यानी 28 प्लान प्रति लीडर प्रति सप्ताह निकल के आता है। यदि आपके ज्यादा लीडर हैं तो उसको ज्यादा कर दीजिए, प्लान कम निकल के आएंगे। 28 प्लान प्रति लीडर प्रति सप्ताह निकल के आता है, और एक लीडर के हिस्से में हम बात करेंगे 28 बराबर 7 का भाग देंगे, 4 प्लान प्रतिदिन प्रति लीडर निकल के आता है। आप गोल्ड हैं और आपके साथ सिर्फ 5 लोग भी हैं। तो आप पर्ल हैं तो पर्ल भी आप देख लीजिए इस जगह पर। आपको 263 प्लान चाहिए, 263 लेफ्ट 263 राइट,
आपको 263 लेफ्ट, 1315 लेफ्ट, 1315 राइट चाहिए आपको। टोटल 3 महीने में 2630 प्लान होंगे। हर महीने में 2630 में 3 का भाग देंगे, 877 प्लान, और हर हफ्ता आपको 4 का भाग देंगे, 220 प्लान निकल के आता है। 220 प्लान। इसको और आगे समझेंगे परल को। आपको अपनी और अपनी टीम की लिस्ट से 220 प्लान चाहिए। अब 220 प्लान के लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको? आप परल हैं, आप भाई साहब 500 की टीम को लीड करते हैं आप, तो क्या लगता है 500 की टीम में 10 लोग भी आपके नहीं होंगे क्या? 10 लोग भी नहीं होंगे क्या? लोग तो ज्यादा निकलेंगे आपके, लेकिन 10 लोग भी हैं, 10 लोग भी आपके साथ में हैं। तो यहाँ आपके जो काम करने वाले साथी 220 भाग 10 यानी 22 प्लान प्रति लीडर प्रति सप्ताह निकल कर आता है। एक लीडर बराबर 3 का भाग देंगे प्रति प्लान, 3 प्लान प्रति लीडर निकल कर आता है। आप परल हैं, आपके ऊपर और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, प्लान के अलावा और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो आपके प्लान की संख्या कम निकल के आती है। सर 10 लोग हैं, यदि 20 लोग हैं तो और आधा कर दीजिए, यदि 20 लोग तो आधा कर दीजिए, लेकिन होना चाहिए। ये मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी आपकी है, पूरा नेटवर्क को मॉनिटरिंग आपको करना है, इतना तो चाहिए। 3 प्लान प्रतिदिन प्रति लीडर निकल के आता है। आप परल हैं तो। कोरल है तो आपको 318 चाहिए, 3180 प्लान चाहिए, 1060 प्लान चाहिए, हर हफ्ते में 265 प्लान चाहिए और 265 प्लान चाहिए। और आपके साथ काम करने वाले आपका साथियों 850 का नेटवर्क है और आपका सिर्फ 15 लोग भी हैं काम करने वाले, तो कम से कम लिया है, तो 18 प्लान प्रति लीडर प्रति सप्ताह निकल के आता है। 3 प्लान प्रतिदिन प्रति लीडर निकल के आता है एक लीडर के हिस्से में। आप टोपाज हैं तो आपको 373 चाहिए। 373 में आपको टोटल प्लान 3730 प्लान चाहिए, हर हफ्ते 3730 यानी 1244 प्लान चाहिए हर महीने, और 310 प्लान प्रति सप्ताह निकल के आता है। और आपका 310 प्लान के हिसाब से टोपाज हैं आप, काम करने वाले 20 लोग भी हैं, 1250 के नेटवर्क में मात्र 20 लोग भी हैं आपके साथ, तो 20 लोग भी हैं। तो साथियों 310 को 20 में डिवाइड करेंगे, 16 प्लान प्रति लीडर प्रति सप्ताह निकल के आता है। और एक लीडर बराबर देखेंगे तो 3 प्लान प्रति सप्ताह प्रति लीडर निकल के आता है, यानी 2 दिन में 5 प्लान, 2 दिन में 5 प्लान निकल के आता है। एवरेज कम निकल के आता है, 2.22 प्लान आता है प्रति लीडर, क्योंकि और भी लेवल के हिसाब से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप एमरल्ड हैं और आपके साथ साथियों 450 फेयर का टारगेट आपको पूरा करना है, तो आपको 2250 प्लान लेफ्ट, 2250 प्लान राइट आपको चाहिए। टोटल 3 महीने में 4500 प्लान आपके होंगे, और 4500 प्लान को 3 में डिवाइड करेंगे, 1500 प्लान चाहिए आपके लिए। आप हर हफ्ते 1500 प्लस 4 375 प्लान हर हफ्ते चाहिए। प्लान का डाटा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, मेरी टीम में कितने प्लान हो रहे हैं, कितने प्लान नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये डाटा आपको रखना पड़ेगा। ये 375 प्लान प्रति सप्ताह आपके निकल के आते हैं। इसको और इजीली समझेंगे, प्रति सप्ताह 375 प्लान चाहिए। अब एक एमरल्ड के साथ क्या लगता है काम करने वाले कितने लोग हो सकते हैं? मात्र 30 लोग। 30 लोग यानी 2500 के नेटवर्क में हमने मात्र 30 लोगों को लिया है, मात्र 30 लोग भी आपके साथ हैं काम करने वाले लोग, तो 30 लोगों के हिसाब से 375 में 30 का भाग देंगे, 12.5 प्लान यानी 13 प्लान प्रति लीडर प्रति सप्ताह निकल के आता है। चूंकि आप रेड क्लब में हैं और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो एक लीडर बराबर निकालेंगे तो 13 भाग 7 यानी 1.78 यानी 2 प्लान प्रति लीडर निकल के आता है। यदि इतने हैं, लीडर ज्यादा है तो प्लान की संख्या और कम हो जाएगी, क्योंकि और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। 2 प्लान प्रति दिन प्रति लीडर निकल के आता है आपके नेटवर्क में। अब इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा जी? इसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी आपकी है, इसकी मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। साथियों अभी जो हमारा ट्रेनिंग था, ये क्या जब तक आपके अंदर से चाहत नहीं होगी, जब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। घोड़े को पानी दिखा सकते लेकिन पिला नहीं सकते। जब तक आप टारगेट करना चाहेंगे, खुद नहीं चाहेंगे, जब तक आप कर नहीं सकते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो साथियों खुद ही आपको करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। साथियों आज का जो हमारा ये जो ट्रेनिंग था यहाँ का, टारगेट को करने के लिए पहले आपको लिस्ट चाहिए, आपकी लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। लिस्ट के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं आपसे। हमें ये देखना होगा कि कितने जोड़े बनाने होंगे, कितना टारगेट करना होगा, उसके लिए कितने लोगों की लिस्ट चाहिए। सबसे पहले नजदीकी लिस्ट पर काम करना होगा। समय और पैसा बचाने के लिए नजदीकी लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना होगा। साथियों अभी क्या होता है कि हम टारगेट को हम यहीं पर अब यहीं पर रोकेंगे। अपन आज की जो ट्रेनिंग को यहीं पर रोकेंगे, अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा समय भी ओवर हो रहा है। तो हमने यहां तक जो आपको जो शेयर किया था, ये चीज हमने शेयर किया था, यहां तक जो शेयर